Hello everyone and welcome to my channel. I am Sunidhi and today we'll study about soil mechanics topic permeability of soil. आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है permeability of soil. Permeability of soil क्या होता है, इसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सारा टॉपिक आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। permeability of soil क्या होता है। आज हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन परमेबिलिटी के बारे में, फिर परमेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, फिर डार्सीज लॉ के बारे में पढ़ेंगे, फिर देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल और लास्ट में है आपका लेबोरेटरी टेस्टिंग टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी के। तो ये सारे टॉपिक्स आज हमको पढ़ने हैं, कोशिश करेंगे सारे टॉपिक्स कवर कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं परमेबिलिटी क्या होता है। परमेबिलिटी कुछ नहीं है, बस एक प्रॉपर्टी है सॉइल की जिससे वो क्या करता है, अपने अंदर से पानी को फ्लो होने देता है, अपने आप से पानी को पास होने देता है। वही प्रॉपर्टी आपकी क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है। मतलब इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच अलाउज द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट, अपने अंदर से पानी को पास होने देता है। अंदर से मतलब जो उसके वॉइड्स हैं, उन वॉइड्स के बीच से पानी पास होता है। देखो यहाँ पे जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं वो आपका क्या है, ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन आपका क्या है, वाटर है। और वाटर कहाँ से जा रहा है, ये जितने भी आपके वॉइड्स हैं, इन वॉइड से होते हुए आपका वाटर फ्लो हो रहा है। ये कौन से केस में है, जब आपका सॉइल क्या है, लूज है, आपका सॉइल कैसा है, फैला हुआ है। उस कंडीशन पे अगर आपका सॉइल डेंस है तो उसमें जो वाटर जाने की जो जगह रहेगी वो भी कम रहेगी। तो ये डिपेंड करता है आपके सॉइल के टाइप में, किस टाइप का सॉइल रहेगा उस हिसाब से आपका वाटर पास होगा। सॉइल टाइप्स हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था, तो वही आपको यहाँ पे काम आएगा। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं परमेबिलिटी की। सॉइल्स आर परमिएबल ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरकनेक्टेड वॉइड्स थ्रू विच वाटर फ्लो फ्रॉम पॉइंट्स ऑफ हाई एनर्जी टू पॉइंट्स ऑफ लो एनर्जी। क्या बोल रहा है कि सॉइल्स परमिएबल है, किसकी वजह से, जो इंटरकनेक्टेड वॉइड्स होते हैं। इंटरकनेक्टेड वॉइड्स, यहाँ पे एक नया वर्ड आया, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स। इंटरकनेक्टेड वॉइड्स कुछ नहीं, आपस में जुड़े हुए जो जो छेद रहते हैं ना आपके सॉइल के बीच के, जो गैप्स रहते हैं, जो वॉइड्स रहते हैं, वो आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। वही क्या कहलाता है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स कहलाता है। तो सॉइल को आप सॉइल का परमेबिलिटी किसकी वजह से होता है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स की वजह से होता है, जिसमें क्या होता है, वाटर जो है वो फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है, जहाँ पे हाई एनर्जी पॉइंट होता है उस हाई एनर्जी पॉइंट से लो एनर्जी पॉइंट की तरफ जाता है। मतलब जहाँ पे एनर्जी हाई है वहां से होते हुए जहाँ पे आपका एनर्जी कम है उस डायरेक्शन पे आपका वाटर क्या करता है, फ्लो करता है। और यही प्रॉपर्टी आपकी परमेबिलिटी कहलाती है। किसकी वजह से फ्लो करता है, इंटरकनेक्टेड वॉइड्स की वजह से। और कहाँ से कहाँ तक जाता है, हाई एनर्जी पॉइंट से लेके लो एनर्जी तक का पॉइंट में वाटर फ्लो करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं सॉइल के टाइप्स के हिसाब से उसकी परमेबिलिटी क्या होगी। तो सॉइल बहुत ज़्यादा परवियस होगा या परमेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होगी किस केस में, जब आपका ग्रेवल होगा। क्यों ग्रेवल के केस में सॉइल की परमेबिलिटी ज़्यादा होगी या हाईली परवियस क्यों बोलेंगे हम उसको, क्योंकि जितना बड़ा आपका ग्रेवल का पार्टिकल रहेगा उनके बीच के जो वॉइड्स रहेंगे वो उतने बड़े रहेंगे। वॉइड्स ज़्यादा बड़े रहेंगे, वॉइड्स जितने बड़े रहेंगे तो वाटर क्या होगा, इजीली उसके बीच से फ्लो हो पाएगा। तो फ्लो होने के लिए आपका स्पेस ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आपका जो ग्रेवल होता है, ग्रेवल ज़्यादा परवियस होता है, उसकी परमेबिलिटी हाई होती है ग्रेवल की, बिकॉज उसके वॉइड्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं। वहीं अगर हम सेकंड देखेंगे, जब आप सॉइल को क्या कर दिए, पार्टिकल साइज को कम कर दिए, मतलब क्ले में आ गए, ग्रेवल से हम क्ले में आ गए, तो उसकी परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, बहुत ही लो हो जाएगी। उसको हम क्या कहते हैं, इम्परवियस कहते हैं। इम्परवियस कहते हैं मतलब परमेबिलिटी बहुत ही लो है सॉइल की, या सॉइल उसमें से वाटर को पास होने दे ही नहीं रहा है। वाटर इसमें से पास हो रहा था
बट इसमें से वाटर को पास होने नहीं दे रहा है, वही प्रॉपर्टी आपकी इम्परवियस कहलाती है। इसमें परमेबिलिटी बहुत ही लो रहता है और वाटर आपका इजीली फ्लो नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा उसको फ्लो होने में। कौन से केस में? क्ले के केस में। और अब नेक्स्ट देखेंगे रॉक्स। जो रॉक्स होते हैं, जो पत्थर होता है, वो इम्परमिएबल होता है। पत्थर में कोई भी वॉइड्स नहीं होते हैं, वॉइड्स नहीं होंगे तो वो अपने से पानी को पास होने नहीं देगा, और पानी को पास होने नहीं देगा मतलब उसकी परमेबिलिटी बहुत ही कम रहेगी, इम्परमिएबल होगा। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू अ परमिएबल सॉइल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट इन सॉइल मैकेनिक्स। आपका जो स्टडी हम कर रहे हैं किसका? वाटर के फ्लो का। वाटर कैसे फ्लो हो रहा है, किससे? परमिएबल सॉइल से जो वाटर फ्लो हो रहा है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है इसकी स्टडी करना, क्योंकि इम्परमिएबल से तो पास होगा नहीं, तो उसकी स्टडी तो नहीं हो पाएगी। तो हम किसकी स्टडी करते हैं? परमिएबल सॉइल की स्टडी करते हैं। ये पूरा जो आपका यूनिट है वो इसी पे बेस्ड है कि सॉइल की परमेबिलिटी, परमिएबल सॉइल की स्टडी के ऊपर ही आपका पूरा यूनिट बेस्ड है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये कुछ सॉइल के टाइप्स हैं और उसमें आपने 1 मीटर तक वो सॉइल को फिल किया है। अब देखो 1 मीटर तक हमने यहाँ पे सॉइल को फिल किया है सभी में, चाहे वो इसमें हो, चाहे सैंड में हो, चाहे सिल्ट में हो, चाहे क्ले में हो। आपने 1 मीटर तक सॉइल को फिल किया है। 1 मीटर तक सॉइल को फिल करने के बाद में यहाँ पे 1 मीटर तक सॉइल को फिल करने के बाद में आपने ऊपर से इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डाला, सभी में बराबर बराबर अमाउंट ऑफ वाटर को डाल दिया। जितना पानी आपने इसमें डाला था उतना ही इसमें डाला, उतना ही इसमें डाला, थर्ड वाले में उतना ही क्ले में डाला, सब में बराबर पानी डाला। अब आप देखोगे कि कितनी जल्दी पानी क्या हो जाएगा, पास होके नीचे गिरेगा। तो सबसे फास्ट किस में गिरेगा? ग्रेवल में गिरेगा, ये सबसे फास्ट होगा। ग्रेवल में अगर नियर अबाउट आपको 2 मिनट लगेगा वो पानी को पास हो जाने में, 2 मिनट में वो पानी आपका पूरा का पूरा पास होके नीचे आ जाएगा। वहीं आप सैंड के केस में देखोगे तो सैंड के केस में आपको तकरीबन 20 मिनट लग जाएगा। सैंड के अलावा आप सिल्ट में देखोगे तो सिल्ट में उतना ही पानी 1 मीटर मिट्टी से पास होने में आपको 2 घंटा लग सकता है। और क्ले वाली सॉइल होगी, क्लेई सॉइल होगी, तो क्लेई सॉइल में आपको 2 दिन तक लग सकता है। तो आप यहाँ पे वेरिएशन देख सकते हो। वेरिएशन आपका क्या है? 2 मिनट से लेके 2 दिन तक भी आपको लग जाता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सी चीज? परमेबिलिटी। आपकी सॉइल की परमेबिलिटी आपके सॉइल के टाइप के ऊपर डिपेंड कर रही है प्योरली यहाँ पे। अब अगला देखते हैं, परमेबिलिटी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम परमेबिलिटी क्यों पढ़ रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में परमेबिलिटी क्या काम आता है किसी भी स्ट्रक्चर में, ये देखेंगे अब हम। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं आपके परमेबिलिटी के, 5 एप्लीकेशन हैं जो आपको जियोटेक में काम आएगा। परमेबिलिटी आपका क्या करता है? रेट ऑफ सेटलमेंट, जो आपका सॉइल की वजह से, लोड की वजह से सॉइल में जो सेटलमेंट आता है उसको इन्फ्लुएंस करता है। रेट ऑफ सेटलमेंट को, किसी भी सेचुरेटेड सॉइल में लोड की वजह से जो सेटलमेंट आता है, सॉइल क्या होता है? सेटल होता है, दबता है ना, बैठने की कोशिश करता है, वही रेट ऑफ सेटलमेंट को परमेबिलिटी के थ्रू हम स्टडी करते हैं। फिर सेकेंड आता है अर्दन डैम्स हम बनाते हैं। अर्थ डैम्स, जो मिट्टी से बने हुए डैम्स होते हैं ना, जो हम मिट्टी के डैम्स बनाते हैं, वो भी परमेबिलिटी और सॉइल के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि परमेबिलिटी ऐसी प्रॉपर्टी है जो अपने से पानी को पास होने देती है। अगर आप ऐसे सॉइल से अर्थ डैम बना दिए जिसकी परमेबिलिटी हाई है, तो वाटर को, डैम का पर्पस क्या होता है? वाटर को रोक के रखता है, जब जरूरत हो तब वाटर को छोड़ता है। तो अगर आपने परमिएबल सॉइल से बना दिया तो पूरा वाटर जो होगा आपका आपके डैम से बाहर चला जाएगा। इसीलिए ऐसा सॉइल चूज करना पड़ता है जिसकी परमेबिलिटी कम हो, जो कि वाटर को रोक के रख सके। फिर आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप्स और रिटेनिंग वॉल्स। तो रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, स्लोप्स हो गए, ये कहाँ बनाते हैं? आप कोई भी स्ट्रक्चर को सपोर्ट देने के लिए या उसके साइड में आप रिटेनिंग वॉल्स या स्लोप्स बनाते हैं। तो ये जो स्लोप्स हैं, इनकी, ये किससे बने होते हैं? सॉइल से बने होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज भी आप परमेबिलिटी के थ्रू जान पाओगे। फिर जो फिल्टर्स होते हैं सॉइल के, जो आप क्या करते हो, जो वाटर फिल्टर बनाते हो, तो वो किससे बनता है? सॉइल से बनता है। कौन सी सॉइल से? हमारा सैंड से बनता है। तो उसलिए भी आपको परमेबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि वाटर को आपका सॉइल से पास होके जाना, तभी वो फिल्टर में
क्या करता था, प्यूरिफाई करता था। स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर जो हमने देखा था, तो वही चीज है आपका किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी सॉइल के ऊपर बेस्ड है। सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी, परमेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। और आखिरी आपका किसके ऊपर बेस्ड है, सीपेज के ऊपर बेस्ड है। लास्ट जो पॉइंट आपका बेस्ड है वो सीपेज के ऊपर है। तो ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये आपके परमेबिलिटी के इम्पोर्टेंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपका परमेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। तो पहला है आपका पार्टिकल का साइज, दूसरा है वॉइड रेशियो ऑफ सॉइल, फिर है प्रॉपर्टीज ऑफ पोर फ्लूइड, पोर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज, शेप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का शेप हो गया, जो भी सॉइल मास है उसका स्ट्रक्चर, फिर आता है आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, उसका जो भी सॉइल है उसका डिग्री ऑफ सेचुरेशन, फिर एब्जॉर्ब्ड वाटर, एडजॉर्ब नहीं बोला है, एब्जॉर्ब्ड वाटर बोला है यहाँ पे, फिर इंट्रैप्ड एयर बोल रहा है, और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज जो इंट्रैप्ड हो गई हैं, एयर और ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज किसमें, वाटर में। फिर आता है आपका टेम्परेचर, और लास्ट है आपका स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो ये जो 10 फैक्टर्स हैं ये आपके परमेबिलिटी ऑफ सॉइल को अफेक्ट करते हैं। सो एक एक करके हम देखते हैं कि ये फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं आपकी परमेबिलिटी ऑफ। फैक्टर्स अफेक्टिंग परमेबिलिटी को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे।